آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है इस अनोखे और इंटरेस्टिंग सफ़र में जिसका नाम है सवालों का सफ़र। नाज़रीन, आपके फीडबैक, सजेशंस, लेटर्स हमें बहुत मिलते हैं। ये खुशी हुई ये जानकर कि आप हमारे शो को इतना पसंद करते हैं। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगाज़ करते हैं आज के हमारे सफ़र का। हर बार की तरह मैं आगाज़ करूँगी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सेंग से। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने हक़ को लेने में ताकीर करना ऐब नहीं है, बल्कि दूसरे के हक़ पे कब्जा करना वो ऐब है। सुभान अल्लाह। आइए मिलते हैं आज के हमारे कंटेस्टेंट से। आज हमारे साथ हैं बतूल। आइए थोड़ी गुफ्तगू हो जाए उनके साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सवालों के सफ़र में। बतूल, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सैयदा अलविया बतूल है और मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। और आगे जाके आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं, वेरी गुड। आपकी कोई हॉबीज़? या मुझे रीडिंग करना और स्टडीज़ में इंटरेस्ट है मुझे। वेरी गुड, स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, रीडिंग में, वेरी गुड। आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं बतूल, राइट? जी, ये कि मैं रहमत भाई हबीब हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं मैनेजमेंट को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्टडीज़ के साथ साथ मुझे ये फैसिलिटी दी है कि मैं अपने स्कूल में हिजाब कर सकूँ। मैं अपने मैनेजमेंट को उसके लिए थैंक्स करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। वेरी गुड। आपके हम भी सवालों के सफ़र पूरी टीम की तरफ से आपकी स्कूल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये बच्चों को अलाउ करते हैं हिजाब करने के लिए। एक स्टेप टुवर्ड्स सेविंग द हिजाब इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए बतूल, आपको तो पता है सवालों के सफ़र के रूल्स के बारे में, ये गेम के बारे में, जी, ये शो के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चले बिना कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करें। जी, चलिए, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बतूल ये रहा। किस इमाम को उनकी ही ज़ौजा ने जहर देकर शहीद किया? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, सी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जी, श्योर? यस, महफूज कर दूं? यस। कंप्यूटर ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बतूल। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कुरान मजीद के अलावा आसमानी किताबें कितनी हैं? आपके ऑप्शंस हैं A3, B4, C5 या फिर D6। B4। श्योर? जी। बतूल, मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, आप अच्छे से समझिए इसको। कुरान मजीद के अलावा आसमानी किताबें कितनी हैं? A3, B4, C5 और D6। B4। क्या आप हमारे लिए रिपीट कर सकते हैं? उनके नाम आपको पता है? जी। बताइए। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। कुरान। कुरान मजीद के अलावा आसमानी किताबें कितनी हैं? मेरा सवाल यह है कि अलावा, कुरान मजीद के अलावा आसमानी किताबें कितनी हैं? कुरान तो है ही, कुरान के अलावा 3 है, 4 है, 5 है या 6? ए। हाँ, A3। 3। अभी आप समझ गए क्वेश्चन को? हाँ, 3। A3 को महफूज कर दो। यस। कंप्यूटर A3 को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। A3 इज द राइट आंसर। तो कुरान तो है ही, कुरान के अलावा कितनी किताबें थी? तो वो 3 थी। टोटल 4 है बट अलावा 3 है। ठीक है, चलिए बहुत खूब। बिना कोई कंफ्यूजन के आगे बढ़ते हैं बतूल। तीसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। किस नबी की बेटी की कब्र मदीना में है? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? किस नबी की बेटी की कब्र मदीना में है? सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। श्योर? महफूज कर दो। कंप्यूटर सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। और कौन है वो, आप बता सकते हैं? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जी हाँ, वेरी गुड। अब बहुत अच्छा सवालों का जवाब दे रही हैं बतूल, आई एम वेरी हैप्पी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये है जनरल नॉलेज का सवाल, ठीक है? चलिए, आपका सवाल है ताजमहल कहाँ पर स्थित है या ताजमहल कहाँ पर सिचुएटेड है? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ या फिर डी आगरा? डी आगरा। डी आगरा। श्योर? आप बहुत एक्साइटेड होगी इसके लिए। yes. आपको पता है जनरल नॉलेज, इंटरेस्ट है आपको? ज़्यादा नहीं लेकिन है। ज़्यादा नहीं लेकिन है। आपने देखा है ताजमहल को, गए हैं कभी आप? नहीं, लेकिन पता है। पता है आपको? श्योर अबाउट इट? यस। वेरी गुड। कंप्यूटर डी आगरा को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी आगरा इज द राइट आंसर। ताजमहल आगरा में है। इसके बारे में कुछ पता है आपको? ये किसने बनाया था, क्या है हिस्ट्री? ताजमहल बस ये पता है वाइट स्टोन से बना है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, टूरिस्ट। इट्स द टॉप मोस्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक ही है इंडिया में से, वो है ताजमहल। और ये बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसकी तामीर की थी अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा बतूल। फिरौन किस नबी के ज़माने का जालिम बादशाह था? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? फिरौन किस नबी के ज़माने का जालिम बादशाह था? बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये पूरे वाक़या कुरान में मौजूद है। हाँ, पूरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज किस में आप कंफ्यूज? बी और सी में। बी और सी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कंफ्यूजन। बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कंफर्म? यस। कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके। कंप्यूटर बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के ये बहुत जालिम बादशाह था। इसका पूरा तस्करा कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है। फिरौन बहुत ही एरोगेंट बादशाह था ये। हाँ, इतना तो याद है ना, इतना तो याद। चलिए कोई बात। इसी के साथ बतूल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला लेवल बड़ी बखूबी से पार कर लिया है। अब यहाँ से आप कम से कम 1000 रुपये जीत कर जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर, लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। चलेगा नाज़रीन? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।